अधिकार मालूम ही नहीं है। 5 साल में एक बार मत का प्रयोग करना ऐसा सोचते हैं। अब ये जागृति आ रही है, जीता है पंचायती राज से, उनसे बात किया। लोगों को कुछ बताते नहीं हैं, लोगों को सिर्फ एक काम का जिम्मा दे दिया जाता है। विकास में वो किस तरह से अपनी भागीदारी को समझते हैं, ये भी हम लोग को एक समझने का मौका मिलेगा। ये बगजोरा जो टोला है वो पड़ता है, यहाँ से जो यात्रा है और वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथ शांतनु मिश्रा जी है, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहीं से यात्रा जो यात्रा है वो श्राप है बगजोरवा जिसका जो बोल रहे हैं वो टोला है, और यहाँ जो ग्राम पड़ता है वो दोहाघातू पड़ता है। हमारे जो कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहीं से यात्रा का शुरुआत हुई है। हम बता दें कि जो यात्रा है 21 दिनों का है, पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया जाएगा। ये देखना होगा कि ये कितना लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। ये ग्राम का जो अधिकार होता है, गांव का अधिकार होता है, उसे लोग कितना समझ पाते हैं। हमारे कैमरे की नज़र से आप देख सकते होंगे कि कैमरामैन जो कि पूरा कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। कि हमारे बगजोरा जो गाँव, हमारे गाड़ी भी देख सकते हैं कि ये आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे लोग चल रहे हैं। आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि जो यात्रा है वो बगजोरा जो है टोला पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट हो चुका है और ये मंझला टोला है। पहला जो यात्रा बगजोरा से स्टार्ट हुआ है, क्या कहेंगे? अब स्टार्टिंग है। निश्चित रूप से आज शुरुआत है, और इस शुरुआत में हम लोगों ने एक जो पहला गांव रामगढ़ ज़िले में पड़ता है रांची के बाद, उस गांव से शुरू किया है। गांव के लोगों से मिलना हम लोगों ने शुरू किया। आपने देखा होगा कि पिछले एक टोले में लोग थे, अभी आगे भी लोग हैं, और हम लोग ये गांव में पदयात्रा करते हुए जा रहे हैं और गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब उनसे बात हो रही है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि उनको उनके अधिकार मालूम ही नहीं हैं। अगर पंचायती राज व्यवस्था में कुछ अधिकार मिले भी हैं तो वो उनको जानकारी में है नहीं। वो बस अपना अधिकार 5 साल में एक बार मत का प्रयोग करना ऐसा सोचते हैं। तो अब ये जागृति आ रही है। बात किया हमने वहाँ पे, वार्ड जो जीता है पंचायती राज से, उनसे बात किया। वो भी कह रहे थे कि सर हम लोगों को कुछ बताते नहीं हैं। हम लोग को जब भी जाते हैं वीडियो साहब, तो हम लोगों को सिर्फ एक काम का जिम्मा दे दिया जाता है कि ये अमुक काम है और ये काम आपको गांव में करवा देना है। इतना ही भर हमारी भूमिका है, ना हमारा उसमें कोई निर्णय है। तो इन सब चीज़ों को लेकर गांव के लोग अब इसको सुनना समझना शुरू किया है। अभी आज पहले दिन की यात्रा है। निश्चित रूप से हर दिन हम लोग भी सुनेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और क्या समस्याएं हैं। वो कैसा गांव चाहते हैं, गांव के लोग कैसा शासन चाहते हैं, विकास में वो अपनी हिस्सेदारी किस तरीके से देखते हैं, विकास में वो किस तरह से अपनी भागीदारी को समझते हैं। ये भी हम लोग को एक समझने का मौका मिलेगा। और जब हम इसको पूरी यात्रा को पूर्ण करेंगे तब जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आज रामगढ़ के सुदूरवर्ती गांव में जो बसे लोग हैं, जो रामगढ़ की आत्मा है, उनका सोच क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं। पहली बार वहाँ भीड़ भी अच्छा खासा देखने को मिला। क्या बोल रहे थे लोग, ये जानना चाहेंगे। बड़ी बात होती है कि लोग क्या बोलते हैं। लेकिन वो यही बोल रहे थे कि उनको अभी तक अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, और किसी ने उनको बताया नहीं कि पंचायती राज का भी कुछ अधिकार है, पंचायती राज के जरिए कुछ चीज़ें हो सकती है, उनकी हिस्सेदारी हो सकती है। उनकी ग्राम सभाओं को उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं को कितना सशक्त होना चाहिए, इस तरह का कोई जानकारी उनके पास नहीं था, जानकारी का अभाव। ये पहला था, पहला बोल सकते हैं कि लोगों को बगजोरा में पहला था। ये दूसरा मंझला जो टोला पड़ता है वो है। ऐसे ऐसे तमाम कई आपके गाँव भी आएंगे, तो ये देखना बहुत अच्छा होगा कि लोग क्या देखते हैं, लोग क्या जान रहे हैं पंचायती राज के बारे में। आगे हम और शांतनु मिश्रा से बात करेंगे, लेकिन अब कैमरे की नज़र से ये देखेंगे लोग हैं यहाँ समझा रहे हैं। आप देखिए ये सामने सांसद के चुनाव होता है तो आप अभी तक आप लोग विधायक को वोट देती हैं, सांसद के लिए वोट देती हैं, लेकिन कभी आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं।
जो आपका अधिकार है, जो ग्राम सभा का अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है। राज्यसभा और विधानसभाओं को सब कुछ मिल रहा है, मतलब सांसद और विधायक को सब मिल रहा है, लेकिन आपके मर्जी का आपके गांव में कुछ नहीं हो रहा। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा और इसका मांग करना होगा सरकार से कि पंचायतों को अधिकार दीजिए, मतलब आपकी सरकार और आपका गांव और आप ही सरकार। ये आप, यहाँ की सरकार आप है, यहाँ की सरकार यहाँ की जनता है जो इस गांव में रहती है। तो आप खुद यहाँ की सरकार है और ये इस बात का मांग आपको करना होगा। ये आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको अब लेना होगा, ठीक है। और इसलिए हम लोग इस यात्रा में आपके पास आए हैं। यह यात्रा गांव-गांव घूम रही है, आपको पता चलेगा हम सब जगह जा रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी होगी और हम लोगों को यह आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा, नहीं तो हमारा अधिकार हमको कोई नहीं देगा। आज़ादी के इतने साल के बाद भी आपका अधिकार आपको कोई नहीं दिया। इसकी लड़ाई आपको लड़नी होगी, यह आपके हक और अधिकार। गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करवाया, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, संविधान में उसको कोई स्थान नहीं मिला। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया। हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि किसी भी पार्टी का कोई मुखिया हो, किसी भी दल का हो, उस मुखिया को मुखिया बनाने का काम जिस सोच ने किया, उस सोच का नाम राजीव गांधी था, उस सोच का नाम महात्मा गांधी था। लेकिन आज इस सोच को पूरी तरीके से जमीन पर नहीं उतरने दिया गया। जो अधिकार पंचायतों को मिलने चाहिए, जो आपको अधिकार मिलने चाहिए, जो ग्राम सभाओं को अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार नहीं मिला। आपके गांव का विकास किस रूप में हो, किस तरीके से हो, आपको गांव की जरूरत क्या है, वो आप जानते हैं। दूर बैठा हुआ अधिकारी जो एसी कमरे में बैठा है, वो आपकी जरूरतों को नहीं जानता है। क्या आपको अभी क्या चाहिए? इस गांव में पानी की व्यवस्था चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, अभी तत्काल क्या चाहिए, ये निर्णय आप लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं लेते। पैसा तो आता है, 14वें और 15वें दिन का पैसा आया, लेकिन उसके साथ वो गाइडलाइन दिया है, निर्देशिका कि आपको ये पैसा इसी मद में खर्च करना है। आप अपनी मर्जी से अपने गांव का विकास नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। मतलब इस देश में जो शासन चल रहा है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ भागीदारी है। 5 साल में एक बार आप वोट देते हैं और अपना विधायक और अपना सांसद चुन देते हैं, और इसके अलावा इस शासन में आपका कोई भी हिस्सा नहीं है। आपको अगर अपना हिस्सा चाहिए, अगर आप चाहते हैं इस शासन में, इस देश में जो व्यवस्था है उसमें आपकी भागीदारी हो, आपकी भी मर्जी हो, आपका भी विचार हो, और आप जो चाहते हो वैसे तरीके से आपका गांव विकसित हो, तो पंचायती राज को मजबूत होना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार कहीं की भी हो, उसमें पंचायतों को अधिकार नहीं दिया है। वो पंचायतों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पंचायतों को अधिकार होगा तो विधायक और सांसदों के अधिकार कम होंगे, लोकसभा और विधानसभा के अधिकार कम होंगे, इसलिए वो ग्राम सभा को अधिकार नहीं देना चाहते। जबकि गांधी जी का मानना था कि जितना अधिकार लोकसभा का है, जितना अधिकार विधानसभा का है, उतना ही अधिकार ग्राम सभा का है। ग्राम सभा का मतलब आप तमाम लोग जो इस गांव में रहते हैं, जो इस गांव में लोग रहते हैं, वही यहाँ के मालिक है, और असली मालिक आप है। और आपकी मर्जी के बिना सरकार की कोई योजना यहाँ नहीं चलनी चाहिए। इसलिए पंचायती राज को सशक्त बनाना है। आप सब लोग इस बात को उठाएं और एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। सरकार को ये बात का एहसास कराना होगा कि जनता जाग चुकी है,
अब कागज में नहीं आने वाली है। और जब तक पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा, यह संघर्ष रुकेगा नहीं, आंदोलन रुकेगा नहीं। हम आपके पास इसके लिए आए हैं। यह आंदोलन आपका है, यह संघर्ष आपका है, आपको हक और अधिकार दिलाने का है। आप सब लोग इस आंदोलन से जुड़िए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। हम लड़ेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। खबर स्तंभ।